प्रॉस्पेरिटी ऑन इमोशनल लेवल में मैं रुचि प्रधान से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि प्रॉस्पेरिटी ऑन फिजिकल लेवल में हम लोग किस तरह से धरती माता से क्षमा मांगते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं या हम समझने वाले हैं, जो हम क्षमा मांगने वाले हैं धरती माता से, वो है किस लेवल पर, प्रॉस्पेरिटी ऑन इमोशनल लेवल पर। तो इसमें कुछ बातें हैं जो हमको समझनी है कि प्रॉस्पेरिटी, जिसको हिंदी में संपत्ति बोलते हैं, धन बोलते हैं, तो हम लोग, हमारे दिमाग में धन का असली मतलब क्या है, हमारे लिए धन का मतलब क्या होता है। बहुत लोग धन को वही चीज समझते हैं जो रुपए का जो धन होता है, जिससे हम अपनी आवश्यकताएं पूरा करते हैं। बस वहीं तक हमारी सोच सीमित रहती है कि बस किसी तरह से हमको वो धन मिल जाए, वो संपत्ति मिल जाए। और उसके बारे में भी हमने समझा कि ये बहुत कठिन भी नहीं है। कुछ गलतियां हमसे होती है जिसकी वजह से हम वो संपत्ति हमारे पास कम है या आते आते रुक जाती है, और हम उसको किस तरह से पा सकते हैं धरती माता से क्षमा प्रार्थना करके। आज हम जिस संपत्ति की बात कर रहे हैं वो प्रॉस्पेरिटी ऑन इमोशनल लेवल पर हम धरती माता से क्षमा मांगेंगे। इमोशनल लेवल पर, या अर्थात हिंदी में भावनात्मक लेवल पे प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, संपत्ति क्या होती है, इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि हमारा जो, हम बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो जन्म हमें मिला है ये बहुत कीमती है, ये जन्म हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, संपत्ति है। और अगर हम इस जन्म को, अगर हम सोचें कि हम क्यों यहाँ पैदा हुए हैं या जन्म लिए हैं, तो इस एक छोटे शब्दों में हम बोले कि हमें भगवान ने फिर से मौका दिया है कि हम अपने संस्कारों को बदल लें। संस्कार का मतलब, दूसरे शब्दों में अगर ये समझे कि संस्कार का मतलब एक तरह से क्या होती है, आदत, हैबिट। तो हम लोगों में देखा जाए तो कुछ में बहुत अच्छी आदतें होती है और कभी कभी कुछ ऐसी आदतें भी होती है जो हमें खुद को भी पता है कि हमें बदलना है। तो हम एक तरह से ये जो आदतें हैं, ये आदतें हम कैसे बदल सकते हैं, और हमारे, जब हम आदतें बदलेंगे तो हमारी जो संस्कार है, संस्कार भी बदलेगा। अगर भावनात्मक लेवल पर हम समझें कि हमें धरती माता से क्षमा मांगनी है और भावनात्मक लेवल की संपत्ति क्या होती है, तो अगर हम बहुत लोगों से पूछते हैं कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, भले ही वो पैसा तो चाहिए होता है, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से क्या निकलता है कि भगवान हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग शांति को भी संपत्ति समझ रहे हैं, राइट। शांति अर्थात हमारे मन की जो धैर्य, हमारे मन का जो पीस है, अगर हम उसको सबसे बड़ी अपनी संपत्ति समझे तो क्या ये गलत है? नहीं। अगर हमारा मन शांत है, हमारे अंदर बहुत शांति है, तो वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और इस संपत्ति का संबंध भी वो जो पैसे वाली संपत्ति है उससे है, क्योंकि अगर हमारे मन में शांति है, हमारे अंदर पीस है, और मन में शांति होने से हमारे विचार भी अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से हम वो संपत्ति भी पा सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर मन में शांति है तो देखेंगे हमारा संबंध लोगों के साथ बहुत अच्छा रहता है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे लोगों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। जब हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है तो हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ता है और हम ज्यादा संपत्ति भी कमा सकते हैं। तो उस संपत्ति का संबंध कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल संपत्ति से जुड़ा हुआ है, और इमोशनल संपत्ति का मतलब हमारी खुद की अंदर की जो शांति है उसको हम लोग संपत्ति एक तरह से बोलते हैं। अगर हम इसको उदाहरण में समझाएं कि आप सोचिए, आप और आपका पूरा परिवार, या हम लोग अगर 2 या 3 लोगों का अगर परिवार है और एक घर में रहता है, और घर में सब कोई आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हम लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं और मन में हमारे बहुत शांति है, एक दूसरे का भला चाहते हैं, हम कभी कुछ गलत सोचते ही नहीं है, कभी किसी पर हम गलत भावनाएं या क्रोध करना हमारे अंदर, वैसा हमारा आचरण ही नहीं है, ऐसे हमारे संस्कार ही नहीं है। सडनली कोई एक इंसान हमारे घर में आकर रहने लग जाता है, और वो इंसान आकर चिल्लाता है, समझ लीजिए कि कुछ दिन के लिए आया, कुछ महीनों के लिए हमारे घर में परमिट हो गया, और वो हमारे घर में अगर रहने लग जाता है, या सोचिए कि किसी ने, आपके संबंधी ने उसको आपके घर में भेज दिया कि ये 2 साल आपके घर में पड़ेगा, आपको उसको रखना है, और वो इंसान बात बात पर चिल्लाता है, क्रोध करता है,
गुस्सा करता है तो हमारे मन में क्या विचार आएगा? हमारे मन में ये विचार आएगा ये और रहे, नहीं आता। हमारे मन में क्या विचार आता है? ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, आता है कि नहीं आता? तो उसी तरह हमको ये चीज सोचनी है कि वो अगर क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो चला जाए। तो हम भी तो किसी के घर में रहते हैं। हम जिसके घर में रहते हैं उसका नाम है धरती माता। धरती माता ने हमें अपने घर में रहने का आश्रय दिया, हम उनके घर में रहते हैं। तो अगर हम उनके घर में रहते वक्त अगर हम क्रोध करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, हमको खुद को पता है ये सब अच्छे नहीं है, हम बोलते हैं, तो ये सब कहाँ पर जाते हैं? ये भी एक तरह का कचरा है, ये भी एक तरह की गंदगी है जो हम धरती माता के घर में ही फेंकते हैं। तो ऐसे समय धरती माता भी सोचती होगी कि ये कब जाए। तो इससे 3 बातें आती हैं। पहला ये है कि बहुत जो हम भी तो जैसे पहले अच्छे थे, उनके आने से हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हम सोचे वो चले जाए। तो जब हम अब ऐसी भी बहुत है जो लोग जिनको चाहती कि धरती माता रहे, क्योंकि वो बहुत शांति से रहते, खुद भी रहते हैं अच्छे शांति से रहे, दूसरे लोगों को भी चाहते हैं शांति से रहे। लेकिन अगर हमारे अंदर से क्रोध निकलता है या अच्छी भावनाएं नहीं निकलती और हम कुछ मुंह से गंदा शब्द बोलते हैं, तो वो जाता कहाँ पर है? वो धरती माता के घर में ही जाता है, उनके घर में ही जाता है। और वहाँ कोई और रहने वाला है, ये उसके पास भी जा सकता है, जिससे हो सकता है कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट उस पर भी आ जाता है। और इससे तीसरी बात ये आती है कि उनका जब आचरण खराब होता है तो हम जो देते हैं वो ही हमको वापस में मिलता है। तो अगर हम धरती माता को भावनात्मक रूप में गलत इमोशन दे रहे हैं, जो गलत विचार दे रहे हैं, या हमारे मुंह से जो गलत शब्द निकलता है, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, इस तरह की भावनाएं जो अंदर से हमारे निकलती है, जो बाहर जाकर फैलती है, तो हमको भी वापस में वही मिलता है जो दूसरे को देते हैं, तो वही हमको मिलता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर की शांति जाती है और हमारे अंदर की पीस नहीं रहती। तो संपत्ति सिर्फ वही संपत्ति नहीं होती, जो इंसान अंदर से शांत है, खुश है, प्रेम से रहता है, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अब हम विचार करते हैं कि हमें आभास भी था कि हम भी तो किसी के घर में रहते हैं, किसी ने हमको अपने घर में बड़े प्रेम से रहने दिया है, जो हमारी सारी चीजों को स्वीकार करती है, और हम उनके घर को क्या गंदा कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो वो सोचने की बातें हैं कि अभी भी अगर हमारे अंदर कोई इस तरह से विचार आता है, हमारे अंदर से कुछ भावना, कुछ गलत बातें निकलती है, चिल्लाते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हम सामने वाले पर चिल्ला रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये सारे शब्द से हम धरती माता को ही गंदा करते हैं और वो ही शब्द हमारे पास वापस आते हैं, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रूप में नहीं। तो अगर हम अच्छे शब्द, अच्छी विचारों को देते हैं, तो वही विचार दूसरे लोगों के पास भी जा सकते हैं। तो इससे हम एक शुभ कर्मा जनरेट करते हैं, और वो जो शुभ कर्मा हमारी प्रॉस्पेरिटी के रूप में हमारे अंदर बहुत मात्रा में आता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो विचार करें कि अगर हमसे कुछ ऐसा हुआ है, गलती हुई है कि हमने धरती माता को गंदा किया है अपने गलत शब्दों से, कटु विचारों से, ऐसी भाषा से जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, तो हमने कहीं ना कहीं उनके औरा को गंदा किया है, उनकी भूमि को गंदा किया है। उन्होंने हमें रहने दिया है, लेकिन हमने उनको गंदा किया, तो उनको कितनी तकलीफ हुई। तो आज हम धरती माता से उन सब बातों के लिए क्षमा मांगेंगे कि जो हमसे भूल से हुई है और हमने आपकी भूमि को गंदा किया, आपकी ऊर्जा को गंदा कर दिया। तो वो सारे गलत जो वर्ड हमसे निकले हैं, कल्पना करिए आंखें बंद कर कर कि वो सारे शब्द हमारे सकारात्मक बातों के रूप में, हमारे शुभ कर्मा के रूप में, उस प्रॉस्पेरिटी के रूप में हमारे जीवन में वापस आ रहे हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमें एहसास होगा कि हाँ, हमसे कुछ ऐसे शब्द निकले हैं जिससे हमने धरती माता को गंदा किया है। तो वो हमें एक दिन की हमारी गलती, हमारा ये एहसास हमें अगर विचारों को हमारे सही कर देता है, तो विश्वास करिए, उन्हें हमें कष्ट देना नहीं आता, उन्हें हमें सिर्फ प्यार देना आता है।
तो वो हमें उन सारे शब्दों को एक शुभ कर्मा के रूप में, शांति के रूप में, पीस के रूप में, असली धन के रूप में हमारी जिंदगी में वापस भेज देगी। तो आप अभी हमारे साथ प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और उस संपूर्ण पृथ्वी माता को अपने सामने देखें और प्रेम से उनसे क्षमा मांगे कि हाँ, हमने कितनी तरह से जगह जगह फैलाया है। अगर हमसे क्रोध के कुछ शब्द निकले हैं, हमसे ईर्ष्या के कुछ शब्द निकले हैं, हमसे जलन के कुछ शब्द निकले हैं, जो ऐसे शब्द निकले हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, तो हमने आपकी भूमि को गंदा किया है, जो अब हम नहीं करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, हमसे क्षमा मांगेंगे। हे धरती माता, नमस्ते। आपकी अंदरूनी दिव्यता को मैं नमन करती हूँ, अर्थात आपके अंदर जो दिव्य देवता है, मैं उनको नमन करती हूँ। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। उस सर्वोच्च सत्ता की संतान होने के बावजूद हम सभी गलतियां करते हैं। वास्तव में मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे द्वारा आपको हुए दुख व दर्द के लिए मैं सचमुच में बहुत दुखी हूँ। हे धरती माता, कृपया मुझे क्षमा कर दे तथा उन सभी विषय को भुला दे जो अनजाने में मुझसे निकले हैं। उन सभी शब्दों को भुला दे जो अनजाने में मैंने आपको दे दिए हैं, जो मुझसे गलती हुई है। हे धरती माता, मुझे क्षमा करें। परमात्मा, कृपया करके मुझे अपनी दिव्य क्षमा का आशीर्वाद दे। परमात्मा, कृपया मेरे नकारात्मक कर्मों को अप्रभावी कर दे, मुझे शांति मिले।